अभी पहला पॉइंट, ये जो स्फीयर है ना, ये कॉम्प्लीटली स्फीयर नहीं है। आप फेस को आराम से देखो सामने से, ओके, ये आपको स्फीयर लग रहा है, लेकिन साइड से ये फ्लैट है। हर एक एंगल में आप इसको ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, हर एक एंगल में आप इसको घुमा घुमा कर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको रेफरेंस चाहिए, जैसे आपके रेफरेंस में है, उस रेफरेंस में टर्न करो फेस को, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप सबका असाइनमेंट है। बहुत सारे लोगों का अभी भी डाउट है कि फेस को कैसे स्टडी करते हैं, पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ करते हैं। पोर्ट्रेट के ऊपर मैंने बहुत सारे लेसन्स बना दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का बेसिक लेवल में मिस्टेक हो रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट का बहुत सारा काम देखा है, उन लोगों का भी बेसिक लेवल में बहुत मिस्टेक है, ठीक है। पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिक लेवल में पोर्ट्रेट को कैसे स्टडी करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पोर्ट्रेट का जो फंडामेंटल है, जो बेस है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि बेसिक लेवल में पोर्ट्रेट के बारे में सब कुछ आप लोग सीख पाओ। और यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ, ये पोर्ट्रेट का एकदम बेसिक है, ठीक है। इसके बाद में कुछ है ही नहीं, मतलब ये बेस है। जैसे एक क्लास में आप ABCD सीखते हो सबसे बेसिक लेवल में, ऐसे पोर्ट्रेट का भी सबसे बेसिक लेवल में मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। और इसके बाद आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा पोर्ट्रेट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोर्ट्रेट सीरीज लॉन्च किया है, जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में। और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा बेसिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोर्ट्रेट सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे, ये पोर्ट्रेट सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में मैं लूमिस का यूज़ करूँगा आपको ये बेसिक सिखाने के लिए, ठीक है। अभी लूमिस क्या है उसको समझो। अभी इस रेफरेंस को आप देख रहे हो, ये आपका स्कल है, ठीक है। अभी स्कल को देखने में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। लेकिन इसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं लूमिस। और लूमिस में क्या है कि आपको एक स्फीयर लेना है और एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है। अभी जो फेस का जो ये टॉप पार्ट है जिसको क्रेनियम कहते हैं, ओके, इसके लिए हम लोग एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको कहते हैं क्रेनियम। सो इस पार्ट के लिए, ओके, इस पार्ट के लिए हम लोग एक स्फीयर ले रहे हैं, ये है आपका क्रेनियम, ओके। तो इसको कहते हैं क्रेनियम। और ये पार्ट आपका फिक्स रहता है, मतलब ये कभी भी मूव नहीं करता। ये जो ट्राइंगुलर लोअर पार्ट है इसको कहते हैं लोअर जॉ, या बस साइंटिफिक टर्म में आप इसको मैंडिबल भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी ये मूव करते हैं, ठीक है, ये है मूवेबल। आप जो भी बात कर रहे हो या पर खाना खाते हो तो आपका ये वाला पार्ट मूव करता है, ओके, ये है पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं लोअर जॉ या पर मैंडिबल। तो ये वाला पार्ट मूव करता है। कभी भी जो भी आप बात कर रहे हो, खा रहे हो, हंस रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, वो इसके कारण हो पा रहा है। ये अगर मूव नहीं करता तो आप बात भी नहीं कर पाती। तो ये वाला पार्ट, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी मूव नहीं करता। आपका ये वाला पार्ट मूव करता है लोअर जॉ, और ये वाला जो लोअर जॉ का पार्ट है ये इस बोन के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बोन के अंदर जाता है, तो इसको कहते हैं जाइगोमेट्रिक आर्च, ओके, जाइगोमेट्रिक आर्च। तो इस पॉइंट के अंदर ऐसे जाता है, ठीक है, और ये चीज़ मूव होता रहता है, ओके। और इसके कारण ही हम लोग अपने लोअर जॉ को मूव कर पाते हैं। कैसे क्रेनियम के अंदर यहाँ पर फिट हो रहा है, सो इस जॉइंट के कारण ही आप अपने लोअर जॉ को मूव कर पाते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। आपका फेस एक स्फीयर से बनता है, ठीक है। अपर पार्ट को हम लोग एक स्फीयर लेते हैं और यहाँ पर एक ट्राइंगुलर शेप लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है आपका फेस का स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं लूमिस, जहाँ पर हम एक स्कल को, कॉम्प्लिकेटेड स्कल को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड को सिंप्लीफाई करके एक हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं लूमिस, ओके। अभी बेसिक अब क्लियर है, अभी और डिटेल में आते हैं, ठीक है। अभी पहला पॉइंट, ये जो स्फीयर है ना, ये कॉम्प्लीटली स्फीयर नहीं है। आप फेस को आराम से देखो सामने से, ओके, ये आपको स्फीयर लग रहा है, लेकिन साइड से ये फ्लैट है, ओके, साइड से फ्लैट है, देखो अच्छे से फ्लैट है, राइट। आप अपने खुद का फेस को टच करके देख सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्फीयर ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोग साइड से ना ऐसे कट कर देते हैं,
ठीक है, ऐसे कट कर देते क्योंकि आपका फेस फ्लैट है साइड से, ठीक है। अभी कट करने के बाद, ठीक है, अभी इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, ओके। ये लोअर पार्ट यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ, ओके, एंड इसके मिडिल में एक लाइन ले रहा हूँ, ओके। तो ये जो मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है इसको कहते हैं हेयर लाइन, ओके, हेयर लाइन, HL हेयर लाइन। ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये है आपका आईब्रो लाइन, ओके, जहाँ से आपका आईब्रो जा रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं नोज लाइन, ठीक है। और सेम डिस्टेंस में एक और पॉइंट बनेगा जो कि है आपका चिन, ये है आपका चिन का एरिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने एक फ्रंट फेस बनाया है, ठीक है। तो फेस बनाने के बाद अभी इस फेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। ये जो कट यहाँ पर ख़त्म हुआ शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपका हेयर लाइन, हेयर लाइन से आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन से नोज़ का डिस्टेंस, ठीक है, नोज़ का बॉटम, एंड नोज़ का बॉटम से आपका चिन लाइन इक्वल होना चाहिए। इसको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। क्या कहते हैं इसको? रूल ऑफ थर्ड। मतलब आपका हेयर लाइन इज इक्वल टू आईब्रो लाइन, ओके, इज इक्वल टू नोज बॉटम इज इक्वल टू चिन, ओके। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। लिखना, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। इसको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। जो मैंने यहाँ पर लाइन बताया, तो यहाँ से आपका हेयर लाइन स्टार्ट होगा, ओके। यहाँ पर आपका आईब्रो जाएगा, यहाँ पर आईब्रो रहेगा, ओके, एंड यहाँ पर आइस रहेगा, इसको कहते हैं आई सॉकेट, ओके। इसको, इस एरिया को अच्छे से देखो, इस एरिया को कहते हैं आई सॉकेट, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर आएगा आपका नोस, ओके, नेसल बोन, यहाँ पर है नेसल बोन, तो यहाँ पर आएगा नोस, ठीक है। एंड आपका चिन का एरिया, तो यहाँ पर आएगा लिप्स, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ऐसे ही मैंने बनाया, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट अलग से मैंने बनाया है। यहाँ पर आप प्लस का साइड देख सकते हो, ठीक है। तो सोचना मत कि इतना लंबा है, ठीक है, इतना लंबा होगा। जैसे मैंने बताया कि 3 डिस्टेंस आप लोगे तो चिन का लाइन यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर है। अभी देखो ईयर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो आईब्रो लाइन है यहाँ से लेके जो नोज़ का बॉटम है यहाँ तक, ठीक है, या इस पॉइंट में आएगा आपका ईयर, ठीक है, आपका कान। तो ईयर वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। तो ये मतलब एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है, बेसिक लेवल में मैंने बताया। ये चीज़ अगर क्लियर है तो आपका मार्किंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ और समझो, ये जो मैंने मार्किंग बता रहा हूँ ना, एक स्टैंडर्ड मार्किंग है, ओके। मतलब एक एवरेज मार्किंग आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये फिक्स नहीं है। मान लो यहाँ पर मैं एक इंसान का पोर्ट्रेट ले रहा हूँ और उसका थोड़ा नाक लंबा है, यहाँ पर उसका चिन थोड़ा लंबा है, ओके, यहाँ पर उसका फेस थोड़ा सा मतलब छोटा है, तो उस टाइम में मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फिक्स नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर में, ये बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फेस, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फेस। तो ये स्ट्रक्चर आपको पहले स्टडी करना है, फिर जाके आप एक पोर्ट्रेट में किसी का नाक लंबा है, छोटा है, बड़ा है, वो चीज़ आप फिर जाके सही कर सकते हो। लेकिन अगर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब वो चीज़ में भी आप कभी भी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट
यहाँ पर देखो ये मिडिल से एक लाइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये लाइन ही दिखाता है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेंटर लाइन मेरा साइड में है, ठीक है, तो फेस मेरा थोड़ा साइड में देख रहा है, यहाँ पर 3/4 व्यू में देख रहा है मेरा फेस, ओके, 3/4 व्यू में देख रहा है, ओके। एंड ये अगर लाइन पूरा एकदम साइड में हो जाए, ठीक है, तो फेस एकदम पूरा साइड में देख रहा है। एंड अगर ये लाइन आपका मिडिल में रहे, जैसे यहाँ पर मिडिल में है, तो फेस आपका फ्रंट में देख रहा है, ओके। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको ड्रॉ करना है, ओके, टेंशन मत लो, तीनों फेस मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, तो टेंशन मत लो। लेकिन पहले बेसिक लेवल में आपका सही होना चाहिए। तो बेसिक क्लियर है कि पहले एक स्पेयर लेते हैं हम क्रेनियम के लिए, जो अपर पार्ट है उसके लिए स्पेयर लिया जाता है। लोअर जॉ के लिए हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अभी जो स्पेयर है पूरा स्पेयर नहीं है, साइड से फेस कट रहता है, तो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ फेस को, ओके। कट करने के बाद पूरे फेस को आपको रूल ऑफ थर्ड में डिवाइड करना है, ओके, इस पॉइंट में डिवाइड करना है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या बोलता है कि ईयर लाइन से आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन से नोज़ का बॉटम, एंड नोज़ का बॉटम से आपका चिन इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये है रूल ऑफ थर्ड। उसके बाद मैं ये सेंटर लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक, तो इसको स्ट्रॉन्ग करो और फिर इन तीनों फेस को स्टडी करो, फिर आप जाके देखना स्ट्रक्चर वे में आपका कितना स्ट्रॉन्ग होता है फेस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट फेस आपको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक 3D मॉडल ले रहा हूँ, ठीक है। इस 3D मॉडल का रेफरेंस आप मेरे से ले सकते हो, मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये गूगल में भी फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अभी सबसे पहले जैसे मैंने बताया पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्पेयर ले रहा हूँ, ठीक है। स्पेयर लेने के बाद मैं इस स्पेयर को कट कर रहा हूँ, ओके, कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कट होने के बाद एक कट कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, उस वहाँ पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ये है मेरा ईयर लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पर जहाँ पर कट ख़त्म हो रहा है यहाँ पर फिर से एक लाइन ले रहा हूँ, ये है मेरा नोज़ का बॉटम, ठीक है। इन दोनों को इक्वली मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल रहा है आईब्रो लाइन, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस बना सेम डिस्टेंस मैं नीचे भी ले रहा हूँ, ओके, नोज़ का बॉटम से नीचे भी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक और लाइन मिल रहा है, ये लाइन है मेरा चिन, ओके। तो पूरा फेस का मुझे प्लेसमेंट मिल गया, ओके। अभी इसको जैसे स्ट्रक्चर वे में आपको इसको ज्वाइन करना है, ऊपर का क्रेनियम एंड नीचे का जो लोअर जो है इसको आपको कनेक्ट करना है इस ट्राइंगुलर पार्ट को, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे करके आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ओके। तो सेंटर लाइन आपको मिडिल से लेना है क्योंकि फ्रंट फेस है। अभी जब ये कंप्लीट होने के बाद आपको प्लेसमेंट करना है आपको फीचर्स का, ओके, डिटेल में नहीं जाना, आपको बस प्लेसमेंट करना है। आप कैसे प्लेसमेंट करोगे, आईब्रो लाइन से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, यानी आईब्रो लाइन यहाँ से गया, ओके, पूरा आई सॉकेट ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा आई सॉकेट है मेरा, ठीक है, पूरा आई सॉकेट आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके नीचे जैसे नोज़ का बॉटम है तो यहाँ पर नोज़ का बॉटम आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो मैं इसको प्लेन के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेन में सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फॉर्म को समझ पाओगे कि फ्रंट प्लेन, साइड प्लेन, अपर प्लेन, डाउन प्लेन कौन सा है, ठीक है। तो प्लेन में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी लिप्स को आपको कैसे निकालना है, अभी जो नोज़ का बॉटम है, ठीक है, और जो चिन लाइन है इसको आप इक्वली डिवाइड करो, ठीक है। इक्वली डिवाइड करने के बाद ओके, जो ये पॉइंट आ रहा है ये बनेगा आपको लिप्स का लोअर पार्ट, ठीक है। लिप्स का लोअर पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके हिसाब से आप लिप्स को भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिप्स आ जाएगा। एंड इस लाइन को भी ध्यान देना है कि ये जो आइज़ का जो मिडिल पोर्शन है ना, ठीक है, सेंटर है, यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो आपको लिप्स का कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है। तो लिप्स का कॉर्नर भी मुझे मिल गया, तो प्लेसमेंट ओवरऑल मेरा यहाँ पर सही हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका ईयर पार्ट है, ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने बताया आपको आईब्रो लाइन से चिन का बॉटम तक, ठीक है। तो दोनों साइड आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो ऐसे करके लूमिस का जो फ्रंट हेड है वो यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हैचिंग कर दे रहा हूँ, जो डार्क पोर्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हैचिंग कर रहा हूँ और ऐसे करके कंप्लीट है। बहुत ईजी है, तो देखो इतना ही ईजी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो लूमिस को ऐसे प्रैक्टिस करो, समझो, फिर कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप समझो, स्टडी करो। जब आप स्टडी करोगे तभी आप समझोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड तभी आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। और ये चीज़ मैं बार बार अपने स्टूडेंट सबको भी बोलता हूँ
ठीक है। बेसिक लेवल में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, फिर आप जितना मन जाए उतना आप पोर्ट्रेट कर सकते हो। आपका पोर्ट्रेट मैच भी होगा, आपको पोर्ट्रेट करने में अच्छा भी फील होगा। फ्रंट फेस को प्रैक्टिस करने के बाद अभी आपको साइड फेस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको साइड में टर्न कर दिया। अभी साइड का स्ट्रक्चर देखो, जैसे मैंने बताया कि अपर हेड एक स्फीयर है, अभी साइड से देखने से आपको स्फीयर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी एक स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर रहता है। यहाँ पर जो हमने फेस को साइड से कट किया था, क्यों? क्योंकि फेस एकदम पूरा स्फीयर भी नहीं है, साइड से वो फ्लैट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको कट किया है। अभी यहाँ पर फिर से आपको एक प्लस साइन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्रेनियम, ओके। साइड से ऐसा लगेगा। अभी जो लोअर जॉ का पार्ट है उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो फेस एकदम साइड में दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो आपका एक्सिस लाइन है, सेंट्रल लाइन, ओके, वो अभी ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका आईब्रो लाइन, ठीक है। यहाँ पर ईयर लाइन, नोज लाइन आएगा यहाँ पर, ओके। एंड सेम डिस्टेंस में आएगा आपका चिन लाइन, ओके। सो चिन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस चिन को आपको इस लाइन के साथ कनेक्ट करना है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका लूमिस का साइड हेड बन गया है। ये हो गया लूमिस का साइड हेड, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर आपने बना दिया, अभी मार्किंग भी सेम होगा जैसे आईब्रो लाइन से, ठीक है, और नोज लाइन। तो यहाँ पर आएगा नोज, ओके। रेफरेंस में देखो, ओके। तो यहाँ पर नोज आएगा, ठीक है। फिर इसके सेम नीचे यहाँ पर लिप्स का एरिया आएगा, ओके। यहाँ पर आएंगे लिप्स, ओके। एंड इस एरिया में आएगा आपका आई सॉकेट। अभी आई सॉकेट में ध्यान देना, ये जो अपने अंदर में जो लाइन बनाया, एक और स्क्वायर बनाया, एक और सर्कल बनाया, ठीक है। आपका जो आईब्रो है इससे अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो साइड में आपको इस टाइप का दिएगा आइस, ओके। यहाँ पर मैं प्लेन्स भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अभी प्लेन्स भी ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपका आइस नोज किस प्लेन में है, ठीक है। उसको भी ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पर बता दिया कि साइड फेस को भी कैसे को ड्रॉ करना है, ओके। ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वे में आप बहुत मतलब इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो शुरू से आपको ये ध्यान में नहीं देना है कि फेस मैच होना चाहिए कि नहीं, पहले स्ट्रक्चर रेडी करो। अपना स्ट्रक्चर अगर रेडी हो जाए तब जाके आप आराम से फेस मैच हो जाएगा आपका। तो अपने स्ट्रक्चर को रेडी करो। तो यहाँ से आपका यार, ठीक है, जैसे मैंने बताया था नोज लाइन, ओके। यहाँ से यार का पार्ट शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो नेक को भी दिखा सकते हो ऐसे, ओके। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस हमने सही से कर लिया तो अब फेस ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ट्रस्ट में, ओके। स्ट्रक्चर रेडी करो, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करो। जो आपका बेस है, पोर्ट्रेट का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करो। और ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वे में जैसे मैंने यहाँ पर किया, पहले समझो कि एक्चुअली लूमिस कैसे काम करता है, फेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है उसको समझो, ठीक है। ये जो बेसिक लूमिस का प्रैक्टिस है, जैसे फ्रंट फेस, साइड फेस और 3/4 फेस, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों फेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। अभी फ्रंट फेस हो गया, ठीक है, फ्रंट फेस कंप्लीट, साइड फेस कंप्लीट। अभी क्या बचा है, 3/4 फेस। अभी 3/4 फेस में फेस आपका पूरा साइड में भी नहीं दिखता, फेस आपको पूरा फ्रंट में भी नहीं दिखता, ओके। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। और ये फेस ड्रॉ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है सबके लिए, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस किया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने मॉडल को भी ऐसे घुमा दिया है। और इस 3D मॉडल का अगर आपको रेफरेंस चाहिए ताकि आप लोग भी ऐसे 3D वे में प्रैक्टिस कर पाओ तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इसका लिंक दे दूँगा। ये पूरा कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। आप फ्री में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। हर एक एंगल में आप इसको ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, हर एक एंगल में आप इसको घुमा घुमा कर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको रेफरेंस चाहिए, जैसे आपके रेफरेंस में है उस रेफरेंस में टर्न करो फेस को, देखो कैसा लग रहा है, लूमिस में कैसा लग रहा है, ओके। मान लो यहाँ पर एक पोर्ट्रेट है, ठीक है,
वो कुछ इस डायरेक्शन में देख रहा है या पर इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो मैं अपने मॉडल को भी ऐसे टर्न कर दूंगा। ओके, अगर थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो ऊपर कर दूंगा, नीचे दिख रहा है तो नीचे कर दूंगा। फिर उसको समझूंगा कि लूमिस में अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूँ तब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फिर मैं उसको स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिस करूँगा। फिर जाकर आप देखना आपका पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तब जाकर बेसिक लेवल में आपका कोई मिस्टेक नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेम 3/4 में इसको मैं रख रहा हूँ। ठीक है, एकदम ह्यूमन व्यू में मैं रख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो फिर से सेम वे में पहले आपको एक स्क्वायर लेना है। ठीक है, अभी मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, आपको 3D ऑब्जेक्ट में इसको सोचना है। ठीक है, 3D वे में आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर लेना है आपको। ठीक है, सर्कल नहीं स्फीयर होगा। ठीक है, ओके, मैंने एक स्फीयर ले लिया। अभी जैसे ये साइड से थोड़ा फ्लैट है, ओके, तो ये फ्लैटनेस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमने काट कर दिया इसको। अभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे लिया। ठीक है, तो फेस मेरा इस डायरेक्शन में देख रहा है। ओके, अगर फेस मेरा इस डायरेक्शन में देखता तो मैं क्या करता, जो एक मैंने कट लिया यहाँ पर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रहता। ओके, ऐसे रहता। क्लियर हो रहा है एवरीवन? ये चीज़ क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस किस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, उसके उल्टे डायरेक्शन में आपका कट रहेगा हमेशा। ठीक है, अभी ये फेस अगर थोड़ा साइड में दिख रहा है तो ये कट थोड़ा सा दिखेगा आपको। ओके, ये फेस अगर ज़्यादा साइड में दिख रहा है तो ये कट उतना बड़ा होगा, जितना साइड में दिखेगा उतना बड़ा होगा। मान लो ये फेस इतना साइड में दिख रहा है, बहुत साइड में दिख रहा है, ठीक है, तो ये कट उतना बड़ा होगा। ओके, और एकदम अगर साइड में दिख रहा है तो ये कट आपको एकदम मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझो। और अगर फ्रंट में दिख रहा है तो आपको ये कट दिखेगा नहीं। ओके, आपको फेस ऐसे फ्लैट दिखेगा। ठीक है, ऐसे फ्लैट लग रहा है फेस। ओके, एकदम फ्रंट व्यू में देखो, आप खुद अपने फेस को पकड़ के देखो कि सामने की तरफ राउंड है। ओके, सामने की तरफ ये राउंडनेस आपको फील हो रहा है, लेकिन साइड में ये फ्लैट लग रहा है, कट लग रहा है इस टाइप से। ओके, एकदम फ्लैट है। आप ऊपर से भी देखो। ओके, फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो इन बेसिक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पोर्ट्रेट को करना है। अरे बेस है, मतलब इसके नीचे और कुछ है ही नहीं। ठीक है, पोर्ट्रेट में ये पोर्ट्रेट का बेस है। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ना लिखना सीख, तो बेस क्या रहता है कि अल्फ़ाबेट आपको सीखना पड़ता है, ABCD आपको सीखना पड़ता है। ऐसा ही समझो कि ये आप पोर्ट्रेट कर रहे हो तो पोर्ट्रेट का बेस है। ये जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक पोर्ट्रेट आप कर ही नहीं पाओगे। और जितने लोग बोलते हैं ना कि मेरा पोर्ट्रेट में तो मिस्टेक हो रहा है, मैं अपना पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करूँ, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, भूल जाओ कि आपको पोर्ट्रेट मैच करना है, कुछ करना है। बस याद रखो कि आपको स्ट्रक्चर वे में पोर्ट्रेट को सही बनाना है। ओके, स्ट्रक्चर वे में आपको पोर्ट्रेट सही होना चाहिए, तब जाके आप उसको बाद में जाके मैच कर पाओगे। अगर आपका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, अगर स्ट्रक्चर वे में आपका गड़बड़ है, अगर पोर्ट्रेट का जो फाउंडेशन है उसमें अगर मिस्टेक कर रहे हो आप, तब तो आप कभी भी पोर्ट्रेट को मैच कर नहीं पाओगे, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आप कभी भी बन नहीं पाओगे। ओके, तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, रेफरेंस चाहिए तो मैं दे दूँगा रेफरेंस, इसका अगर मॉडल का रेफरेंस चाहिए और जितना भी मॉडल मैं दिखा रहा हूँ सबका अगर रेफरेंस चाहिए तो ले लो मेरे से रेफरेंस। ठीक है, फ्री में रेफरेंस अवेलेबल है, गूगल में आप सर्च करके भी देख सकते हो। 3D लूमिस मॉडल आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा गूगल में। जो फ्री में आपको मिल रहा है उसका फ़ायदा लो। जितना साइड में दिख रहा है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा ये लाइन देख के। अब इस लाइन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आईब्रो। ओके, जैसे मैंने बोला था आईब्रो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस सर्कल का इस पार नहीं जाएगा कभी भी। ओके, लाइंस को मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे अभी नहीं चाहिए। यहाँ पर आएगा अपन वो सेम, मैं इसको प्लेन्स में सोच रहा हूँ। ठीक है, प्लेन्स में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका स्ट्रक्चर सही बने। ठीक है, प्लेन्स में सोच रहा हूँ इसलिए मैं बार बार। ओके, देखो डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस स्टडी करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने कोर्स में भी मेरे सभी स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप लोग स्टडी करो, भूल जाओ कि पोर्ट्रेट मैच करना है। ठीक है, स्टडी अगर करोगे, अगर पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर आपका सही बन जाएगा, पोर्ट्रेट को आप लोग सही बनाना सीख जाओगे। ठीक है, बेसिक लेवल में सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब जाकर पोर्ट्रेट भी आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता।
ओके, तो देखो कितना सिंपल है। ओके, यहाँ पर मैंने 3 लूमिस हेड को बना कर दिखाया 3 एंगल में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो देख कर कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन कल या पर 2 दिन बाद फिर से आपका सेम डाउट फिर से रहेगा कि फेस का स्ट्रक्चर नहीं मैच हो रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे मैच होना चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे आके बोलते हैं कि सर कोई टिप बता दो जिससे फेस मैच हो जाए। देखो ऐसा कोई टिप नहीं होता, ये कोई गेम नहीं है जहाँ पर आपको कोई चीट कोड मिल जाएगा और उससे आप एडवांस लेवल में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मैंने समझाया आपको लूमिस के बारे में, 18 हेड जो भी मैंने आपको समझाया, इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करो और प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया है, लूमिस का 3 एंगल में मैंने फेस भी ड्रॉ करके आपको दिखा दिया स्ट्रक्चर वे में। अभी इस नॉलेज को आप अपने प्रैक्टिस में कितना उतार पाओगे या आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। ठीक है, अगर इस टाइप से आप मॉडल निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप सबका असाइनमेंट है और आप लोग अपना असाइनमेंट मुझे सेंड भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर में। ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे मैं सारा मॉडल का रेफरेंस आपको दे दूंगा, 3D मॉडल का। ओके, या एकदम फ्री में गूगल में भी अवेलेबल है, आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पर फ्रंट फेस है, साइड फेस है, ठीक है, 3/4 फेस है, जैसा आपको चाहिए ऐसे प्रैक्टिस करो। और स्टेप बाय स्टेप है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया ना कि पहले आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, कैसे लाइन्स लेना है, कैसे रूल ऑफ थर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, पहले प्लेन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर मार्किंग, ओके, फीचर्स का मार्किंग कैसे करना है प्लेन के हिसाब से। ओके, लीव्स नोज सब का मार्किंग करके यहाँ पर डिटेल करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं बता रहा हूँ, ओके, आईब्रो कहाँ पर ख़त्म होगा, नोज़ कहाँ पर स्टार्ट होगा, ईयर का पार्ट कहाँ पर आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप देखो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी इम्प्रूव हो पाएगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, जिस एंगल में आपको चाहिए उस एंगल में आपको मिल जाएगा, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे ना आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लूमिस को प्रैक्टिस करने के बाद आप एकदम मास्टर बन जाओगे, आपका पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक एक पोर्ट्रेट मैच हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट्रेट मैच करना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले अपने स्ट्रक्चर को, पोर्ट्रेट का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पहला पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इससे आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, आपका प्लेसमेंट, आपका स्ट्रक्चर, आपका लाइन्स, आपका एंगल, आपका प्रोपोर्शन, सब कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सब कुछ सही होगा। एंड जब वो सब सही हो जाएगा तो फिर जाकर आप पोर्ट्रेट को भी धीरे धीरे मैच कर लोगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये सब स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैंने काम लिया है और यहाँ पर देखो बेसिक लेवल में जो मैंने बताया वो मिस्टेक है। तो इसी पोर्ट्रेट को लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर को आपके अगर सही करते तब ये पोर्ट्रेट कैसा बनता। ठीक है, सॉरी मैं बिना बोल के यहाँ पर आपका रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा। आप भी जाओ तो आप अपना आर्टवर्क सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास रेफरेंस भी है इसका, तो इसलिए मैंने ये वाला आर्टवर्क लिया है। ठीक है, अभी देखो रेफरेंस इमेज और जो या फॉर स्टूडेंट का ड्राइंग है, तो देखो स्ट्रक्चर में जो भी मैंने बताया कि मेन प्रॉब्लम ना, आपका मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका पोर्ट्रेट मैच नहीं होता, मतलब आप लोग मेन मिस्टेक इसमें करते हो कि आपका स्ट्रक्चर आप लोग मैच नहीं करते। जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया, ओके, आइस नोज का प्लेसमेंट, फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखो और यहाँ पर देखो। अगर इसको सही करना है तो आपको स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बस स्ट्रक्चर को स्टडी करूँ तो मैं इस पर ऐसे करूँगा। ठीक है, अभी ये कौन से एंगल में देख रहा है, 3/4 व्यू में देख रहा है, ज़्यादा देख रहा है यहाँ पर कम, आई थिंक थोड़ा कम ही देख रहा है। ठीक है, तो ये वाला मैं सर्कल यहाँ तक लेता हूँ। ठीक है, अभी ये जो सेंटर लाइन है कहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, डन। सी अभी आईब्रो लाइन पूरा स्ट्रेट है क्या, हल्का से ऐसे ऊपर में जा रहा है, हल्का सा। ठीक है, ऐसे ऊपर। ठीक है, आईब्रो लाइन यहाँ से यहाँ से होगा ईयर। ठीक है, ओके, यहाँ पर हेयर लाइन यहाँ से। ओके, नोस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा।
एंड चिन कहाँ पर जाएगा, सेम डिस्टेंस में लेंगे तो चिन भी आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर इस पोर्ट्रेट को मैं थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करूँ तब भी मुझे इसका जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, सो देखो मेन चीज़ ये नहीं है कि यहाँ पर मैं मैच नहीं कर रहा पोर्ट्रेट को। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ कि आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर मेरा ये स्ट्रक्चर सही बन जाता, ठीक है, फिर पोर्ट्रेट भी मैच भी अगर नहीं होता फिर भी स्ट्रक्चर वे में, कॉम्पोजिशन वे में, ठीक है, फेस मेरा सही लगता। ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी मेहनत कर लो, सुंदर करके कलरिंग कर लो, लेकिन अगर बेसिक लेवल में अगर फेस आपका मिस्टेक है, अगर प्रोपोर्शन में मिस्टेक है, प्लेसमेंट में मिस्टेक है, तब क्या ही फ़ायदा उतना मेहनत करके। ओके, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो यह बताओ मैंने कुछ नहीं किया, बस स्ट्रक्चर को मैंने स्टडी किया बस। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर को आपको स्टडी करना है। ठीक है, ऐसे स्टडी करो, ये चीज़ आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी अगर आपने और भी मेहनत किया तो इसको भी आप मैच कर सकते हो। ठीक है, अभी जाकर इसको मैच कर सकते हो आप। अभी समझो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अभी इसको देखो, अभी फील हो रहा है कि स्ट्रक्चर हुए में प्रॉब्लम था। ये नहीं कि आपसे नोज मैच नहीं हो रहा है, लिप्स मैच नहीं हो रहा है, आइज़ मैच नहीं हो रहा है, ये तो बात में आता है। ठीक है, उसके लिए तो आपको फिर से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, एनाटॉमी को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में आइज़ नोज लिप को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ मैंने अपने पोर्ट्रेट कोर्स में ऑलरेडी बता दिया अपने स्टूडेंट सबको। आप लोग को अगर इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन मेन बेसिक चीज़ है कि स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अगर सही हो तभी से अगर पोर्ट्रेट आपका मैच होगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे जो चीज़ यहाँ पर आपको कम ज़्यादा लग रहा है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये थोड़ा इधर आएगा उधर उधर जाएगा, ठीक है, ये एरिया थोड़ा बड़ा होगा, ये एरिया थोड़ा कम होगा, ऐसे करके आप धीरे धीरे इसको मैच कर सकते हो इस पोर्ट्रेट को। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, बस ऑब्जर्व करके इसको आप कंप्लीट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, एक और स्टूडेंट का मैं यहाँ पर काम ले रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट ने अपना काम शेयर किया था, तो इन्होंने भी सेम स्ट्रक्चर वे में इसको स्टडी किया था। देखो कोई भी डिटेल नहीं, आइस नोज लिप्स को मैच करने का कुछ ट्राई नहीं किया, बस स्ट्रक्चर वे में बस स्टडी किया है। ओके, तो देखो ऐसे प्रैक्टिस करना है। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो देखो फेस लग रहा है कि मैच हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि फेस मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो फिर भी आपका फेस कितना अच्छे से मैच हो रहा है, तो ऐसे स्टडी करोगे। यहाँ पर फिर से मैं एक स्टूडेंट का काम दिखा रहा हूँ आपको, तो ये है काम। ठीक है, रेफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है रेफरेंस। ठीक है, तो समझो कि स्ट्रक्चर वे में फिर से सेम मैंने बताया, जो बेसिक फंडामेंटल है पोर्ट्रेट का, जो प्लेसमेंट है, एंगल्स, प्रोपोर्शन है, सेम उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, रेफरेंस देखो आप एंड स्टूडेंट का वर्क देखो। ठीक है, लग रहा है ना सेम मिस्टेक है ना। ओके, तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, सेम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, साइड फेस का। ओके, तो यहाँ पर साइड फेस कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, पोर्ट्रेट मैच करने का कोई यहाँ पर गोल नहीं है, बस पोर्ट्रेट मेरा स्ट्रक्चर वे में सही बन जाए। ठीक है, हल्का सा ये वाला आइस दिख रहा है। ओके, मैं प्लेन्स में सोच रहा हूँ इसको। यहाँ पर दूसरा आइस आएगा, आई सॉकेट। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिप्स का प्लेसमेंट, लिप्स कहाँ से आएगा, यहाँ तक रहेगा लिप्स। ठीक है, एंड यहाँ पर चिन का एरिया। देखो कितना 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा मुझे ये स्टडी करने के लिए। सो यहाँ पे देखो ऐसे आपको स्टडी करना है।
और ऐसे स्केचिंग करो, जितना हो पाए उतना स्केचिंग करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्केचिंग करोगे इस टाइप से, डिटेल में स्टडी ना करके, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में फोकस ना करके, बस अपनी स्किल में ऐसे ध्यान दोगे, उतना ही कम टाइम में आप ग्रो कर लोगे, ठीक है। और ये रियल बात है, ठीक है। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी बहुत टाइम अपना वेस्ट किया था ये सब चीज़ में। ओके, जब मुझे पता चला कि ऐसे स्टडी करना होता है तब मैंने ऐसे रियल में स्टडी करना स्टार्ट किया है। अभी भी मैं मास्टर नहीं बना हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ। और इस सीखने के जर्नी में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैंने इतने सालों में सीखा है, और मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये आपके ऊपर है। देखो अभी तो मैं आप सबको एक एक को बोल नहीं सकता कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा खुद प्रैक्टिस करने का, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और ख़ुद प्रैक्टिस करोगे तब मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा और अच्छे से। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और सेम चीज़ आप रिपीटेड वे में बोलते रहोगे कि कोई ट्रिप बता दो, कोई टिक्स बता दो जिससे हम लोग पोर्ट्रेट को इम्प्रूव कर लेंगे, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको बस ग्रिड से करना है तो आप ग्रिड से करो, ठीक है, तब मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन रियल में अगर आपको इम्प्रूव करना है, रियल में अपने आर्ट स्किल को ग्रो करना है, तब जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करो। एक चीज़ आप बस 2 से 3 महीने प्रैक्टिस कर लो, आप देख पाओगे कि अपने स्किल में, आपके स्किल में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बस 2-3 महीने इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और डिटेल में सीखने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पोर्ट्रेट कोर्स आप ले सकते हो, एंड अगर आप बिगिनर हो तो मेरे स्केचिंग कोर्स एंड स्टिल लाइफ वाला कोर्स भी ले सकते हो। वहाँ पर बिगिनिंग लेवल में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा बेसिक लेवल से, ठीक है। और अगर आप कहीं सीखना है कि प्रोपोर्शन को मेजर करके एक फेस को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो रियल टाइम में, तो आप मेरे एक वीडियो देखो। थैंक यू सो मच एवरीवन।